मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान निगरान हुकूमत की तरफ से जो नई मुंतखब असम्बली है, नए मेंबरान हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं वो जल्द बावर साबित हों और निगरान हुकूमत की हैसियत से हम जो स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो यकीनी बनाएँ। पिछले 6 महीनों में निगरान गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के जो मेजर चैलेंजेस हैं उनको हेड ऑन टैकल करें, उनको ये यकीनी बनाएं कि जो मसाइल पिछले कई दहाइयों से थे उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें। ये एक चैलेंज था, सबसे ज़्यादा चैलेंज जो एलियंस थे, जो यहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन थे पाकिस्तान में, उनको निकालना एक बहुत ही बड़ा रिजॉल्व था, एक फ़ैसला था और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को हम अपने मुल्कों में बेच चुके हैं। ये एक संग मील है और हमें उम्मीद है कि जो निगरान आने वाली हुकूमत है वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी और एक कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी से जो भी अगर कोई भी तारकीन वतन अब भी हैं तो इसी पॉलिसी के तहत उन्हें अपने मालिक को बाइज़्ज़त तरीके से भेजा जाएगा। इसके अलावा जो मेजर अचीवमेंट था वो मईशत को स्टेबलाइज़ करना था। डॉलर की कीमत को जो है वो लगाम डाला गया, जिस तरीके से इन्फ्लेशन था उसको भी कंट्रोल किया गया और तारीख़ी कदम स्टॉक एक्सचेंज का था कि 65,000 इंडेक्स पे पहुंच गया। ये निगरान हुकूमत का एक और तारीख़ी कारनामा है। मईशत की स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम एक चैलेंज आइंदा हुकूमत के लिए है कि किस तरह वो इन पॉलिसियों को कैरी करे और जो आम आदमी के मुश्किलात हैं बिलखसूस इन्फ्लेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, उस चैलेंज को से किस तरह नबर्द आज़मा रहे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट संग मील था वो स्मगलिंग इकॉनमी थी। आपको मालूम है कि जो हमारे बॉर्डर रीजन्स में बिलखसूस अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाहाल हो गई थी और एक ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद अल्लाह ना करे हमारी मईशत अफ़गान ट्रांजिट रिवर्स ट्रेड की स्मगलिंग की वजह से तबाह होने जा रही है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जो रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड है उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। बिलखसूस अरबों डॉलर का जो नुकसान हो रहा था जिससे हमारे रिज़र्व्स पे प्रेशर आ रहा था, रिज़र्व्स की करेंसी बिलखसूस डॉलर की करेंसी का मेन वजह वो स्मगलिंग था, क्योंकि जो पेमेंट होने थे वो हवाला और हुंडी के ज़रिए होने थे। लिहाजा जो ईरानियन स्मगलिंग तेल और अफ़गान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे स्मगलिंग हो रही थी और बिलखसूस डॉलर में हो रही थी, तो इन दोनों जो चैलेंजेस थे उनको हेड ऑन फेस किया गया और डॉलर की जो स्मगलिंग है वो उस पर काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी करेंसी स्टेबल है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम एक ऐसे मुल्क को, एक ऐसी हुकूमत को हमने टेक ओवर किया जिनके पास रिज़र्व्स तकरीबन ना होने के बराबर थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम नई गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे तो रिज़र्व्स 12 अरब डॉलर पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था वो वन डॉक्यूमेंट रिजीम था। पासपोर्ट हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे नहीं थे, की रिक्वायरमेंट या शर्त नहीं इम्प्लीमेंट थी। कई दाइयों से हज़ारों लोग दिन को क्रॉस करते, किसी को ये पता नहीं था कि कौन है वो और क्या क्यों कर वो इस मुल्क में बग़ैर डॉक्यूमेंट के, पासपोर्ट के और वीज़े के सरहद पार करके हज़ारों की तादाद में डेली की बेसिस पे वो यहाँ आते। पासपोर्ट की शर्त की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर्स पे, बिलखसूस अफ़गान बॉर्डर्स पे जो मुश्किलात थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए हैं। अब कोई भी गैर मुल्की पाकिस्तान आने के लिए उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए, हत्ता कि जो ड्राइवर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके के साथ जो भी अटेंडेंट्स हैं उन्हें पाकिस्तान आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा जो है दिखाना पड़ता है और ये रिजीम इम्प्लीमेंट हो गया है।
इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज था वो दहशत गर्दी का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 6 महीनों में दहशत गर्दी का कमर तोड़ दिया है। दहशत गर्दों को जो सबक मिला है वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। हमने न सिर्फ उनको बलूचिस्तान के पहाड़ों में, सहाराओं में, गारों में, बल्कि सरहद पार भी घुस के मारा और दहशत गर्दी के इस पूरा जो नेटवर्क है उसको स्मैश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की विज़न, लीडरशिप और क़यादत, हमारे मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों की अनथक मेहनत के वजह से दहशत गर्दों को ये भारी नुकसानात उठाने पड़े। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जो दहशत गर्दी का लहर था उस पर भी काबू पा लिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और ये हुकूमत के लिए एक संग मील भी है कि हमने 6 महीनों में इस हवाले से बड़ी कामयाबियाँ हासिल की है। और आज भी दहशत गर्दों के लिए हमारा पैगाम यही है कि रियासत पूरी ताकत से उन्हें कुचलने के लिए हर वक्त तैयार है और उन्हें हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे और चुन चुन के हम उनको मारेंगे। जो हमारे शहदा हैं उनके खून का बदला लेंगे, उनके फैमिलीज़ का, उनके बच्चों का, हमारे माओं और बहनों का जिन्होंने आंसू टपकाए हैं, उनके हर आंसू का बदला इन दहशत गर्दों से लेंगे और ये जंग जारी रहेगी। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के हवाले से इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम किए हैं। हमने कोशिश की है कि करप्शन जो है वो अगर ख़त्म ना हो तो मिनिमाइज़ हो। हमने अच्छे प्रैक्टिसेस इंश्योर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई मेजर स्कैंडल करप्शन का नहीं आया और ये हम उम्मीद करते हैं कि करप्शन के ख़िलाफ़ ये जंग जो है जारी रहेगी। हमने शुरू किया है लेकिन इसको ख़त्म करना आइंदा हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। बलूचिस्तान का नंबर 1 मसला करप्शन है, नंबर 2 मसला करप्शन है और नंबर 3 मसला करप्शन है और बैड गवर्नेंस है। लिहाजा दोनों जो ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से लोगों में डिसइल्यूजनमेंट होती है, ये एक ऐसा चैलेंज है जो बाकी गवर्नमेंट्स को फेस करना है और हमें उम्मीद है कि वो उसको हेड ऑन इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। जो हमने बजट के मद में अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा गवर्नमेंट को हम सरप्लस छोड़ रहे हैं, तकरीबन 50 अरब रुपए उन्हें हम जो है वो हैंड ओवर कर रहे हैं। कोई पेंशन क्राइसिस नहीं है, कोई सैलरी क्राइसिस नहीं है, कोई ओवरड्राफ्ट जो है हमने क्लेम नहीं किया। तो एक सरप्लस बैलेंस के तौर पे, बजट बैलेंस के तौर पे ये गवर्नमेंट जो है निगरान गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रही है। हमें उम्मीद है कि वो इस बजट को उन स्कीमों में ख़र्च नहीं करेगी जिसे करप्शन का रास्ता खोले, बल्कि बेसिक गवर्नेंस के जो हमारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं और साफ़ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे ये पैसे इन्वेस्ट करेगी ताकि आम आदमी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। और जिस तरीके से माजी में शर्मनाक हद तक करप्शन और PSTP के नाम पे इस सूबे को नोचा गया, उसका रास्ता रोक सके। इसके साथ मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अली मर्दान ख़ान डोमकी, मेरे कैबिनेट के कोलीग्स सबको अप्रिशिएट करता हूं कि उनकी लीडरशिप, विज़न और हार्ड वर्क से हमने काफ़ी इस 6 महीने में स्टेप्स उठाए हैं जो आम आदमी के बेटरमेंट के लिए हैं। इसके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे कोलीग्स हैं जिनके साथ हमने काम किया है उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं। उनकी मेहनत के साथ ही हमने ये यकीनी बनाया है कि जो विज़न था उसको हम इम्प्लीमेंट करा सके, तो उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यकीनी बनाया, हमारे रिक्वेस्ट पे आज भी आए और आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जान साहब, आपने कहा कि पेट्रोल नहीं बन रहा, कि वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, तो वो 50 अरब रुपये फिर कहाँ हैं या फिर ये क्यों नहीं है? देखिए, ऑनगोइंग स्कीम हैं उनके मद में भी पैसा है। तकरीबन 70% ऐसा बजट है जो ऑनगोइंग स्कीम में है और उनको तकमील यानी उनको मुकम्मल करना है, इस गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जो हमने इनहेरिट किया है। जो स्कीमात लॉन्च हुए हैं उसको हम मिडल में छोड़ नहीं सकते थे, तो ये एक चैलेंज है, बिल्कुल है।
देखिए उनके लिए तो हमने हर वक्त उन्हें इंगेज किया हुआ है, उन्हें हमने लोकल फैसिलिटीज़ दी हैं और आज भी हम तैयार हैं उनके जो डिमांड है पासपोर्ट के अलावा उस पर हम गौर करें और एक नतीजे पे पहुँचें। लेकिन उनका एक डिमांड है कि उन्हें पासपोर्ट जो है वो नहीं लेना और पासपोर्ट और वीज़े के बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। लिहाजा हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कोई भी पाकिस्तानी लॉज जिसमें पासपोर्ट एक कंडीशन है उसके बगैर आ नहीं सकता, न जा सकता है। सर आपने कहा तारीखी इक़दाम किए हैं, लेकिन इससे चीज़ मजबूरी है सूबे में, इसके बारे में क्या? देखिए एहतजाज बिल्कुल हक़ है, अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे, गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी को कॉल कैसी जाएगी। जमहूरी माशरे में हम इंकरेज करते हैं कि हर आदमी जो है वो एक जमहूरी तरीके से एहतजाज और प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये कि उसके लिए आप मुल्क को या सूबे को डिस्टेबलाइज ना करें। बदकिस्मती से ये एक रीत बन गई है कि किसी भी नाम पे एहतजाज करके हम रोडों को ब्लॉक करते हैं, उससे आम आदमी का नुकसान ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। तो अगर हम एहतजाज करें, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एहतजाज के तरीके भी हम रिवाइज़ करें, रिविज़िट करें, ताकि आम लोगों को ये मुश्किलात ना हों। मरीज़ों को, ख़वातीन को, एल्डरली जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी मूवमेंट, उन्हें जाना है आना है। तो बलूचिस्तान एक रीजन है, एक सूबा नहीं है। इनका डिपेंडेंसी बलूचिस्तान के हाईवेज़ पे है, शाहराहों पे है। अगर शाहराहों को हम 5-5, 6-6 टोलियों में, ग्रोह में बंद करने की रीत जो है वो कायम रखेंगे तो ये बहुत अफसोसनाक होगा।